नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में। पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो भी भक्तगण करते हैं, रखते हैं, इन नियमों को धारण करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा सदैव बरसती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जाने हो या फिर अनजाने में यदि कोई भी पाप हो जाता है या कोई गलती हो गई हो तो वह सभी माफ हो जाते हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाले ऐसे कोई भी मानव जाति या मनुष्य नहीं है जिनसे किसी भी प्रकार की कोई गलती कभी भी ना हुई हो। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस तिथि को रखा जाएगा, 5 अप्रैल को या फिर 6 अप्रैल को। इस व्रत से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली हैं। पूजा का मुहूर्त क्या होगा, विधियाँ क्या होंगी, पारण का शुभ समय क्या होगा, पारण किस प्रकार से करना है, दान किन चीज़ों का करना है, दान कब करना है, और यदि आप दान ना कर पाएँ तब ऐसे में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चैत्र का पवित्र माह शुरू हो चुका है और चैत्र माह में ही नवरात्रि का त्यौहार भी रखा जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार 9 अप्रैल से आरंभ होगा और नवरात्रि से ठीक 4-5 दिन पहले ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष को, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को रखा जाएगा और 5 अप्रैल को रखा जाएगा। दोस्तों, ऐसा करने से पूर्वजों को यदि किसी भी प्रकार के दुर्गति की प्राप्ति हुई है तो उन्हें इन दुर्गतियों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह तो मानव जीवन का सौभाग्य है कि उन्हें अपने पूर्वजों को सुख प्रदान करने का अवसर मिलता है। पाप मोचनी एकादशी हिंदू वर्ष की सबसे पहली एकादशी मानी जाती है क्योंकि चैत्र माह को नव वर्ष की संज्ञा दी गई है। नव वर्ष का हमारा आरंभ सनातन धर्म के अनुसार चैत्र माह में ही माना जाता है। इस माह में श्री हरि की पूजन करना, उनके मंत्रों का जाप करना, धार्मिक पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करने से परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। साल 2024 में चैत्र कृष्ण एकादशी की तिथि का आरंभ 4 अप्रैल की संध्या काल 4:14 से ही हो रही है, परंतु इसकी समाप्ति 5 अप्रैल को दोपहर में 1:28 पर होंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म में जो नियम, व्रत या फिर जो त्योहार होते हैं सूर्योदय के साथ हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं व्रत और त्योहार को हमें रखना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं तो सूर्योदय के साथ 5 अप्रैल की हमें व्रत प्राप्त हो रहे हैं और दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन होने की वजह से यह माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है, तो बहुत ही शुभ है। ऐसा करने से धन धान्य की भी वृद्धि होती है। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए। अब हम जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, पूजा के शुभ मुहूर्त के लिए 5 अप्रैल की सुबह 7:41 से लेकर के 10:49 तक का शुभ पूजा का मुहूर्त है। इस दौरान ही आपको भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। अब इसके साथ ही हम जानते हैं पारण का शुभ समय क्या होगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण के लिए द्वादशी तिथि का इंतजार किया जाता है। द्वादशी तिथि से पूर्व हमें पारण नहीं करना है और जो समय होगा और दिन होगा वह जानते हैं। अब 6 अप्रैल की सुबह 6:05 से लेकर के 8:37 के बीच का जो समय है, यह पाप मोचनी एकादशी के व्रत के पारण का समय हो रहा है। इसके साथ ही
अब हम जानते हैं पूजा के नियम और विधियां क्या होंगी। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो भी भक्त उठाना चाहते हैं या फिर करते हैं, उन सभी के लिए यह मालूम होना चाहिए कि एक दिन पूर्व से ही हमें एकादशी के व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। यानी कि आप व्रत जो रखते हैं उससे एक दिन पहले दशमी के दिन ही अपने केशों को धो करके अच्छी प्रकार से स्नान करें। स्नान वाले जल में आंवला या फिर जो तिल का पाउडर होता है वो थोड़ा-सा डाल करके स्नान करें। आप चाहें तो तुलसी का दल डाल करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध होकर के वस्त्र वगैरह धारण करके सबसे पहले आप भगवान की पूजा करें, अर्चना करें और उनसे व्रत का संकल्प लें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करें। किसी भी प्रकार के तामसिक विचारों को भी अपने मन में ना आने दें। मन को बिल्कुल शांत रखें। क्रोध या अन्यत्र ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे किसी के भी हृदय को ठेस या फिर आहत पहुंचती हो, क्योंकि इससे व्रत का खंडन होता है। अब संध्या काल के बाद किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आप चाहें दूध, दही, ये चाय या फिर जूस वगैरह यदि आपसे नहीं हो पा रहा हो तो ले सकते हैं। लेकिन यदि आप कर सकते हो तो संध्या काल के बाद किसी भी चीज़ का ग्रहण नहीं करना चाहिए। याद रखें, आपको एकादशी के दिन ब्रश या दातुन नहीं करना चाहिए। आप 12 बार कुल्ला करके एकादशी के व्रत का नियम धारण कर सकते हैं, या आप चाहे तो किसी भी पेड़ के पत्ते को चबा करके भी अपने मुख की शुद्धि कर सकते हैं। परंतु ये पत्ते भी आपको एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ने चाहिए। किसी भी तरह से जीवों को कष्ट देना या उनकी हत्या करना, उन्हें किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना भी आपके ऊपर दोष का आता है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के एक दिन पूर्व ही तुलसी के दल को भी तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन भूल से भी तुलसी के पौधे को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अब एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठ सकते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान के जल में आंवले का पाउडर, तिल का पाउडर या फिर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डालकर भी स्नान कर सकते हैं। पूरे घर में शुद्ध जल का छिड़काव करें, गंगा जल का छिड़काव करें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके छिड़काव करें। भगवान श्री नारायण के मंत्रों का जाप करते रहें। अपने द्वार को हल्दी से थोड़ा सा लेप दें और वहाँ पर स्वास्थ्य का निर्माण करें। अब इसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को जल समर्पण करें। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करना है। या तो गाय के शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लें। भगवान श्री नारायण के समक्ष व्रत का संकल्प लें। तब आपको भगवान श्री नारायण को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, इत्र के जल से स्नान कराना चाहिए, शंख के जल के द्वारा स्नान कराना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जल से स्नान कराने की महत्ता बहुत अधिक बताई गई है। आप ठाकुर जी को भी इसी प्रकार से स्नान कराएं। इससे इतनी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है जिसे आप शब्दों में कभी भी बांध कर नहीं रख सकते हैं। भगवान श्री नारायण को लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें, माथे पर अष्टगंध का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। मस्तक पर एक तुलसी का दल अवश्य ही रखें। इस प्रकार से आपको नित्य क्रिया उनकी संपन्न करनी है। फिर भोग समर्पित करें। भोग में खीर लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें चावल की खीर का उपयोग नहीं किया जाता है। साबूदाने का या फिर आप आलू की खीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर में जरूर या फिर अन्य जो भी भोग आप समर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी का दल अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका कोई भी भोग अधूरा रह जाता है। धूप, दीप, अष्टगंध समर्पित करें। तत्पश्चात कथा का श्रवण करनी चाहिए। संपूर्ण लाभ की इससे प्राप्ति होती है। व्रत के कथा के श्रवण के पश्चात आपको आरती करनी है और फिर क्षमा याचना करना है। दूसरे दिन आपको व्रत के पारण से पूर्व दान करना है। दान जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का करना चाहिए और ब्राह्मण को भी यथोचित दान करना चाहिए, लेकिन उन्हीं ब्राह्मण को दान करना चाहिए जो इसके योग्य हो।
पाखंडी ब्राह्मण को यदि आप दान करते हैं तो इससे आपको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। व्रत के पारण में आप चावल से पारण कर सकते हैं, चिवड़ा जो कि धान से ही बनाया जाता है उनसे भी व्रत का पारण किया जाता है, तुलसी दल से, आंवले से, कुसा के जल से, इन सभी चीज़ों से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इन विधियों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। याद रखेंगे द्वादशी के दिन भी हमें उन्हीं नियमों को पालन करना है जो कि हमने 10वीं तिथि को धारण की हुई थी, अर्थात संध्या काल के बाद इस दिन भी हमें अनाज का सेवन नहीं करना है। इस प्रकार से किया गया एकादशी का व्रत भक्तों को अधिकाधिक पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है, संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध कराने वाला होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हंसते मुस्कुराते रहें।